बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू 100 मंथ्स टेक कोर्स। और आज हमारा डे 8 है। जैसे कि हमारे प्रीवियस लेक्चर डे नंबर 7 में हम लोगों ने नए बार में को बनाना सीखा था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में एज पर डिस्कशन हम लोग लॉगिन पेज और साइन अप पेज बनाने वाले हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने फॉर्म को यूज़ करना नहीं सीखा था। तो आज फर्स्ट टाइम हम लोग फॉर्म को भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा फॉर्म को यूज़ करते हुए लॉगिन पेज और साइन अप पेज कैसे बनाए जाते हैं और इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज जो है ना हम लोग नहीं सीखने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आज हमारा डे 8 है। सबसे पहले डे 8 का फोल्डर क्रिएट करते हैं। ओके यहाँ पे एज पर रूल जैसे कि हम लोग लिखते हैं CMD लिखने के बाद आपको पता है हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आता है, वहाँ हम लिखते हैं कोड डॉट एंटर और हमारा ये जो फोल्डर है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है आपका VS कोड में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है डे 8 और सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं और फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल हमने लिखी home.html। ओके जी, हमारे पास जो है ना होम की फाइल क्रिएट हो रही है। फाइल क्रिएशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये क्रिएट होगी। एक्सप्लेनेशन मार्क लगाते हैं और अपना बेसिक कोड लिखते हैं, लगाते हैं जी home.html। क्या कर रहा है, तंग कर रहा है हमें, हैं तंग करेगा। कितने दिन हो गए हमें करते हुए और अब तो हमें तंग करेगा। कोई बात नहीं, हो जाते हैं एरर शेरर, इंसान है, इंसानों में वो एरर आते ही हैं। सो सिंपल है, यहाँ पे लिखते हैं हमारा लॉगिन एंड साइन अप पेज। सेव किया, गो लाइव करते हैं। ठीक है जी, और लाइव सर्वर पे हमारा कोड आया है, ये जी लॉगिन एंड साइन अप पेज डन है जी। स्टार्ट करते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। सबसे पहले हम अपना जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग बेसिकली जन्म करने के वाले हैं। सबसे पहले जो है वो आपको पता है एक कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर हमें सभी चीज़ें रखनी है। तो ये कंटेनर की हमारी क्लास हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टाइल बना लेते हैं इसका। ठीक है जी, कंटेनर। ओके जी, कंटेनर में जी विड्थ सेट करते हैं, कोई 100% रख लेते हैं और हाइट जो है वो तकरीबन 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 जो है वो कुछ 700 पिक्सल के राउंड अबाउट सेट कर लेते हैं। ओके जी, 700 पिक्सल बनाने के बाद बॉर्डर बनाते हैं 1px सॉलिड और ये आ गया आपका रेड। ओके जी, ये हमारा बॉर्डर लग गया। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, 700 की जगह हम ले आते हैं इसे 600 के करीब। थोड़ी ज़्यादा करते हैं, 650 के राउंड अबाउट ले जाते हैं इसको। ओके जी, बस थोड़ी सी रह गई है, बाकी अब इसको सेट आउट कर सकते हैं, मज़ीद जितना चाहें आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आप फॉर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके लिए सिंपल है जी, हम लोग W3 स्कूल पे जाएंगे। ठीक है, उधर से ही हम लोग अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो HTML फॉर्म लिखते हैं। HTML फॉर्म जी हम लोग इसको थोड़ा सा जो है ना वो डिटेल में पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। क्या फॉर्म हमारा होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि एक दफ़ा ज़रा हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, हम लोगों को काम करने में जो है फिर ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रहा है आज। खैर, देखें जी, जैसे कि यहाँ पे उसने कहा है कि हमारे पास फॉर्म बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ यूजर इनपुट है जहाँ पे आप यूजर के इनपुट लेते हैं। द यूजर इनपुट इज द मोस्ट ऑफन सेंड टू सर्वर प्रोसेसिंग, जो सर्वर प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया भाई। एग्जांपल में उसने क्या दिया कि भाई जैसे कि आपने फर्स्ट नेम इनपुट करवाया, सेकंड नेम इनपुट करवाया और ये आपके पास एक बटन हो गया। ये जो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, इन्हें लेबल्स कहते हैं। और ये जो चीज़ है इन्हें हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस कहते हैं। ठीक है जी। अब नीचे है फॉर्म बनाने के लिए उसने बताया कि यार आपने फॉर्म का जो है वो टैग लगाना है। ओके जी, कोई मसला नहीं, लगा लेंगे हम भी टैग।
उसके बाद उसने कहा है कि इनपुट है, इनपुट में आपने अगर टेक्स्ट दिया तो इसका मतलब है कि आप सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। रेडियो दिया तो मीन रेडियो बटन आपको कैसे होते हैं, रेडियो बटन जी ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉट आप लोगों ने अक्सर बनाए हुए देखे होंगे, जिनमें से एक सिलेक्ट होता है, आप या तो ये सिलेक्ट कर लें या जो है ना ये वाला सिलेक्ट कर लें। चेक बॉक्स क्या होता है, चेक बॉक्स आप थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि ऐसे आप लोगों ने अक्सर देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है, तो डिग्री में हो सकता है कि आपने मैट्रिक भी किया हो, इंटर भी किया हो, तो आप मैट्रिक को भी चेक कर सकते हैं, इंटर को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन रेडियो बटन जो है वो मल्टीपल वैल्यू में से सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि आपके पास जेंडर है, एक मेल है और एक फीमेल है, तो आप इनमें से एक ही जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप मेल सेलेक्ट कर सकते हैं या आप लोग जो है वो फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबमिट डिस्प्ले सबमिट बटन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक जनरल बटन जो है चेक बटन जो है ना बनाने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमें सिंपल नज़र भी आ रहा है। ठीक है जी, इसमें क्या है हमारे पास, हम लोगों ने एक फर्स्ट नेम के लिए बनाया, टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, फिर लास्ट नेम के लिए जो है ना हम लोगों ने इसको यूज़ कर लिया। ठीक है जी, ये फॉर क्या होता है, ये जब हम यूज़ करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी एज पर जैसे कि ये रेडियो बटन आपको नजर आ रहे हैं, रेडियो बटन के आपको समझ आ गई होगी। चेक बॉक्स आपको जो है ना ये जैसे नजर आ रहे हैं, ये ऐसा होता है, और ये आपके पास जो है ना वो सबमिट बटन है। ठीक है जी, ये चीज़ें होती हैं फॉर्म के अंदर। ओके जी, अब हम फॉर्म को बनाना शुरू करते हैं। फॉर्म को सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो फॉर्म का जो हमारे पास एक टैग है। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, एक्शन बटन बेसिकली इसमें क्या होता है, ये जो आपको नजर है एक्शन बटन, हमारा ये होता है कि जब आपने फॉर्म बनाया तो फॉर्म सबमिट होकर बेसिकली एग्जैक्टली उसका डाटा जो है ना वो मूव कहाँ पे होगा। तो फिलहाल हम लोग तो सिंपल HTML और CSS यूज़ कर रहे हैं, सो हम लोग तो इसको नहीं यूज़ करने वाले हैं। सो फिलहाल में इसको जो है ना वो एम्प्टी छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने दो फॉर्म बनाने, एक हम लोगों ने लॉगिन का फॉर्म बनाना है और एक हम लोगों ने जो है ना वो साइन अप के लिए क्रिएट करना है। तो दोनों फॉर्म जो है वो हम लोग साथ साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक बटन बनाएंगे जो कि हमारे लिए रेडियो बटन बनाएंगे जो एक्शन का काम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो है ना रेडियो बटन बनाते हैं। सो रेडियो बटन बनाने के लिए जी आपके पास इधर हो जा भाई, सबसे पहले हम लोग इनपुट लेंगे एक। ठीक है, ये लें जी, इनपुट आ गई। अब इनपुट में टाइप जो है वो मैं रख लेता हूँ रेडियो। ठीक है, रेडियो टाइप रखने का मकसद ये है कि ये बेसिकली क्या होगा, आपका रेडियो बटन होगा। क्लियर है जी, रेडियो बटन होगा। इसके बाद इसका एक नाम होता है, नाम हम इसका रख लेते हैं जी यहाँ पे टैब। एक कोई नाम रख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने टैब करना है तो टैब करने के लिए जो है ना हम लोग एक नाम रख लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद फिलहाल इसकी आईडी बनाते हैं। आईडी यूनिक होनी चाहिए ताकि जो है ना बाद में आप उसको जो है ना वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहला टैब जो है वो लॉगिन के लिए बना रहा हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ टैब लॉगिन। ठीक है जी, और उसके बाद इसको ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरा इनपुट बनाते हैं। अभी जी सिंपल आपके पास दूसरा इनपुट है, दूसरा इनपुट मैं बनाना चाह रहा हूँ वो भी रेडियो बटन हो मेरा। ठीक है जी, और उसका नाम जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, एक टैब होगी, और उसके बाद उसका भी जो मैं आईडी है वो क्या कर लेता हूँ, टैब साइन अप। यानी बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने जो है ना एक रेडियो बटन बनाने हैं, तो उन दो रेडियो बटन को बेसिकली मैं यूज कहाँ करूंगा, मैं जब उसके ऊपर क्लिक करूंगा ना लॉगिन पर, तो लॉगिन वाले पेज पे मूव कर जाएगा। ठीक है, लॉगिन वाला डाटा सारा शो हो जाएगा, और जब मैं साइन अप वाले पे क्लिक करूंगा तो साइन अप वाला शो हो जाएगा। इस सिंपल सा उसके लिए जो है ना दो रेडियो बटन जो है ना सेट आउट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि रेडियो बटन में क्या होता है कि आप किसी एक को, मतलब मल्टीपल है आपके पास ऑप्शन बटन में से एक को जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए साथ हम लोग क्या करेंगे, लेबल बनाएंगे। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले जो है ना वो एक क्लास क्रिएट करते हैं टैब बटन्स की, टैब बटन। ओके जी, टैब बटन की हमने क्लास क्रिएट की है, एक डिव बनाई है, और उसके बाद अब इस डिव के अंदर जो है ना हम अपने दोनों लेबल्स को सेट आउट करेंगे। सो लेबल बनाने के लिए आपको सिंपल है, लेबल का टैग यूज करना पड़ेगा फॉर। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पहला जो लेबल होगा वो किसके लिए यूज होगा। मैं पहला लेबल जो है वो लॉगिन के लिए यूज करना चाह रहा हूँ, तो जो आईडी मैंने वहां पे दी है वो सेम आईडी जो है वो मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, इस चीज का जना ना आपने ख्याल रखना है। ठीक है, यानी अगर मैं पहले वाला लेबल इसके लिए बना रहा हूँ और इसके लिए ही सारी चीजें करने जा रहा हूँ, यानी अगर मैं चाहता हूँ कि पहला बटन जब मेरा बने, ठीक है, एक्चुअल तौर पे मैंने रेडियो बटन को ना नजर आपको आएंगे। ठीक है, शुरू शुरू में जब लास्ट हमारा एंड होगा ना, फिर आप देखिएगा जरा रेडियो बटन आपके गायब हो जाएंगे, फिर आपको एक्चुअल समझ आएगी कि ये लेबल का जो है ये फॉर इसका पर्पस क्या एक्चुअल। ठीक है,
फिलहाल के लिए आप यही समझ लें कि ये पहला लेबल जो है वो हम लोग लॉगिन बटन के लिए यूज कर रहे हैं, और सेकंड जो है ना वो हम लोग फिर साइन अप के लिए यूज करेंगे। ठीक है जी। अब उसमें जो है ना वो हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट रखते हैं लॉगिन। ओके जी। सो सिंपल है, लॉगिन हो गया हमारे पास। एक दूसरा लेबल खड़ा करते हैं, दूसरा लेबल हम बनाते हैं टैब साइन अप बटन, और इसमें मैं लिखता हूँ साइजियन साइन अप। ओके जी। इसको सेव किया हम लोगों ने, रिफ्रेश करते हैं। सो ये आपको नजर आ रहा है, एक आपको रेडियो बटन ये लिखा हुआ है, एक रेडियो बटन ये लिखा हुआ है। चलिए जी, दोनों में से एक सिलेक्ट हो रहा है, एक ये लॉगिन और एक ये साइन अप। ठीक हो गया जी, ये आपको नजर आना शुरू हो गया। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, अब जब रेडियो बटन सबसे पहले बन गए तो अब हम क्या करेंगे, लॉगिन का जो है ना फॉर्म सेट करना शुरू करते हैं। सो मैं यहाँ पे लॉगिन के लिए फॉर्म बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन पेज। एक मिनट, लॉगिन पेज का ये कमेंट लगाया जी मैंने, सिंपल सा कमेंट। आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में जो है ना वो यूज होते हैं, लेकिन रीड नहीं होते हैं। रीड इसलिए नहीं होते क्योंकि ये सिर्फ एक दूसरे डेवलपर या कोई और बंदा होता है उसको सिर्फ समझाने के लिए, या अपनी आजाद के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि यार अगर कल को मुझे कोड पढ़ना पड़ जाए तो मुझे पता होना चाहिए यार ये यहाँ से मैंने कोड किस किस पर्पस के लिए शुरू किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे भी देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जो है ना वो एक दे सकता हूँ कि यार रेडियो बटन, ठीक है, रेडियो बटन जो है वो एक्शन, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने लॉगिन बनाना है। सो लॉगिन के लिए सबसे पहले जो है वो मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक डिव बनाऊंगा। सो मैं लिखता हूँ डिव है लॉगिन। ठीक है, लॉगिन की है तो हम लोग बनाते हैं लॉगिन। ओके जी। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक क्लास लॉगिन की बनाई है, इसमें हम मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे। मल्टीपल क्लासेस इसलिए बनानी है क्योंकि हम लोगों ने मल्टीपल चीज़ों को जो है ना वो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यूज़ करना है। सो एक मैं जनरल क्लास बनाता हूँ इसके लिए फॉर्म बॉडी के नाम के। ठीक है, ताकि जो है ना वो फॉर्म की बॉडी वगैरह अगर उसकी प्रॉपर्टीज होंगी तो वो हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं। एक मैं क्लास बनाता हूँ एक्शन, जो कि हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होने वाला है। ठीक है, सो फॉर्म कंटेंट के लिए एक बना लेता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सा हमने बनाया है। अब यहाँ पे हम लोग आगे क्या करेंगे जी, आगे हम लोग अब क्या करते हैं, इसके लिए हेडिंग्स वगैरह और चीज़ें जो है ना वो सारी सेट करना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आप एक हेडिंग बनाते हैं H2, और मैं लिखता हूँ वेलकम टू बूस्ट मीडिया वेब। ये एक पेज किया जी, ये आपको नजर आ रहा है वेलकम टू बूस्ट मीडिया वेब, ये आपको यहाँ पे नजर आ चुका है। टेक्स्ट अगर आप जितना मर्जी चाहें बढ़ाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, इसका स्टाइल बाद में करते हैं। ठीक है, जब बाकी सारा स्टाइल करेंगे तो इसको भी फिर सब हम लोग जो साथ सेट कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये टेक्स्ट तो आ गया लॉगिन पेज का। मैं बता देता हूँ हम लोग किस तरह का करने वाले हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ हम लोग क्या बनाने वाले हैं। अच्छा, हम कुछ बनाने इस तरह वाले हैं कि हमारा कुछ फॉर्म इस तरह होगा, ये हमारे पास फॉर्म होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला लेबल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल होता है, यहाँ पे हम लोग ईमेल के लिए टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ईमेल का लेबल है वो यहाँ रख लें और टेक्स्ट बॉक्स नीचे लें। यानी यहाँ पे हम पासवर्ड रख लें, पासवर्ड का लेबल, और यहाँ पे पासवर्ड रख लें, और यहाँ पे आप लोग क्या कर लें, एक बटन लगा लें लॉगिन का। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने इस एरिया के अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो भैया यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपका अकाउंट जो है ना बन जाएगा। सो इस तरह का जो है ना एक लेआउट जो है ना वो हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। सो इसके लिए जो है ना सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग दी है, तो हेडिंग में आपने लिखा वेलकम टू द बूस्ट मीडिया वेब। हम बूस्ट मीडिया वेब के आप प्रोफाइल पर आ गए। अच्छा जी, अब हेडिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग के बाद अब हम एक मजीद डिव बनाते हैं इसके लिए। ठीक है जी, वो होगी हमारे पास फॉर्म ग्रुप। एक और डिव बनाते हैं। ओके जी, डिव बनाते हैं। डिव में सबसे पहले जो है ना एक लेबल सेट करते हैं। लेबल हमने किसके लिए सेट करना है जी, हमारे पास लेबल है, लेबल का नाम रख लेते हैं लॉगिन यूजर नेम रख लें, या आप उसमें क्या कह रहे हैं,
आप उसके लिए रख लें, ईमेल लिख लें, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूजर नेम, सेव करते हैं। ये जी आ गया आपका यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम आपका लेबल बन गया है। अब लेबल के नीचे जो है ना वो आपने टेक्स्ट लगाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इनपुट और टाइप रखूँगा जी, मैं उसकी टाइप रखता हूँ टेक्स्ट, ठीक है जी। अब उसकी आईडी रखनी पड़ेगी, आईडी मैंने आपको बताया था कि वही जो हमारे पास वहाँ पे है उसी को हम लोग जो है ना यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो हमारे पास है लॉगिन यूज़र नेम, ठीक है जी। लॉगिन यूज़र नेम हमारे पास आ गया, ठीक है जी। और इसके अलावा आप मज़ीद कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं, हम सेव करके देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। ये देखें जी, एक डब्बा छोटा सा बन गया है, इस डब्बे के अंदर देखें आप कोई चीज़ वगैरह अप्लाई लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ email fa14@gmail.com, ठीक है जी। ये आप इस तरह करके जो है ना वो चीज़ें उसके अंदर लिख सकते हैं। सो टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब हम लोगों ने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है एज पर डिस्कशन, जैसा कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। एक नेम के लिए हम लोगों ने बना लिया है, एक हम लोग क्या करते हैं उसके लिए बना लेते हैं वो पासवर्ड के लिए। सो एक दूसरी जो है ना क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्लास इसमें भी जो है वो सेम ही रखते हैं, फॉर्म, फ्रॉम नहीं, फॉर्म, ठीक है। सेम क्लास इसे भी साइन कराते हैं, क्योंकि दोनों के लिए जो है ना हम लोग सेम करने वाले हैं, बस छोटी छोटी चीजें उसमें चेंज करने, इसलिए अलग से इसको डिव में लेके जा रहे हैं। सो फ्रॉम ग्रुप, ओके जी, डिव बन गई है। अब इसमें भी एक लेबल बनाना है सबसे पहले। सो इसका लेबल जो है वो हम लोग रख लेते हैं पास यूजर नेम, यानी आपके पास समझ लें कि पासवर्ड के लिए आप बना लें, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड। ओके जी, पासवर्ड बन गया आपका। उसके बाद आपके पास है इनपुट बटन है, ठीक है जी। इनपुट बटन में आप उसकी टाइप रखेंगे पासवर्ड, ठीक है, ताकि ये आपका पासवर्ड बॉक्स बने। ओके जी, आईडी रखेंगे, आईडी आपको पता है, आईडी हमने वही रखनी है, पास यूजर नेम, ओके जी। ये आपके पास हो गया जी, सेव करते हैं जी। ये आ गया पासवर्ड, ये देखें जी। टाइप पासवर्ड रखने का मतलब है कि वो आपका जो डाटा है वो आपका किस फॉर्म में कलेक्ट करेगा, जो है ना पासवर्ड फॉर्म में, यानी डॉट डॉट जिसे हम कहते होते हैं, या स्टार स्टार वगैरह हमारे पास आते होते हैं। सो वो जो है ना हम लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, सिंपल है। अब अभी तक हम लोगों ने सिंपल क्या किया है जी, हम लोगों ने एक दो रेडियो बटन बनाए हैं सेटिंग के लिए, एक हम लोगों ने सिंपल सा क्या किया है, वेलकम स्क्रीन बनाई है। लॉगिन के लिए यूजर नेम हमें चाहिए होता है, पासवर्ड चाहिए होता है, अब नीचे हम लोगों को एक बटन चाहिए और एक तो लिंक है वो लगाते हैं और इसको जो है ना वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी। ये सारा हमारे पास हो गया हुआ है, पासवर्ड हमने रख लिया हुआ है। अब आगे दोबारा चलते हैं। सो मजीद एक डिव और बनाते हैं, इस डिव का भी जो नाम है वो हम लोग सेम रख रहे हैं, ताकि जो है वो हमारे पास जो है वो चीज़ें और मजीद ज़्यादा आसान हो जाए। फॉर्म ग्रुप इसका जो हमने बनाया है ये हम बनाएंगे बटन, ठीक है जी। सो इनपुट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, हमारे पास बटन के लिए बटन का टैब है, ठीक है जी। और उसकी जो टाइप है मैं रख लेता हूँ सबमिट, ये भी हमने देखा भी था, ठीक है जी। आगे उसका टेस्ट है, टेक्स्ट 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 लॉगिन, ओके, सेव करते हैं जी। जी बटन बन गया, लॉगिन का बटन आ गया, ठीक है जी। ये देखिए आपको सबमिशन का यहाँ पे निशान नजर आ रहा है, मतलब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए वो यहाँ पे रिफ्रेश होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ओके जी। सबमिट का बटन भी बन गया है। सबमिट के बटन के अलावा अब आपके पास मजीद जो है वो टेक्स्ट वगैरह है, जैसे आप लिखते हैं फॉरगेट पासवर्ड वगैरह, उसके लिए आप डिव बनाना चाहते हैं, सो उसके लिए आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो लास्ट पे है तो मैं लिखता हूँ फॉर्म फुटर, फुटर के लिए क्लास बनाते हैं, ठीक है। उसमें आपने लिंक लगाना है, सो आप लिंक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेज पे मूव करना है तो उसका लिंक लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं forgot योर पासवर्ड, ओके जी, सेव किया, ये आ गया जी, ये लिंक लग गया जी आपका, ठीक है जी। ये आपके पास लॉगिन की जो है ना ऑलमोस्ट लॉगिन वाला जो चीज़ें हैं वो हमारी सारी जो है ना वो कंप्लीट हो गई हैं।
सो आगे हमारे पास बेसिकली क्या है, आगे हमारे पास साइन अप है, हम साइन अप करते हैं। सो ये हो गया हमारे पास लॉगिन, ठीक है जी। लॉगिन बनने के बाद आगे हमारे पास क्या है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म, ओके जी, साइन अप पेज, यहाँ से जी हम लोग अपना साइन अप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब साइन अप में भी सेम वैसी ही चीजें आनी है जैसे उसके अंदर है, हेडिंग्स वगैरह होनी है, सारा कुछ चीजें जो है ना एज इट इज उसकी भी यूज हो रही होनी है, ठीक है। सो जैसे ये हमने इसकी एक बड़ी क्लास बनाई थी, तो सेम एज इट इज इसके लिए भी जो है ना हमें कुछ क्लासेस वगैरह चाहिए होंगे। जैसे साइन अप हमें करना है तो हम लिखते हैं साइन अप, एक साइन अप की क्लास बना लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो फॉर्म कंटेंट की क्लास, यानी कंटेंट दोनों जगहों पे सेम रखना है हमें, इनकी सेटिंग वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग कंटेंट सेम रख लेते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमें कोई क्लास की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे लॉगिन बनाइए, फॉर्म बॉडी भी लगा सकते हैं जी, क्योंकि उसकी भी बॉडी हम लोगों ने एक जैसी ही रखनी है, फॉर्म बॉडी, ओके जी। साइन अप का स्टार्ट हो गया जी। साइन अप में अब सबसे पहले हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग सपोज दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2, ठीक है। और हेडिंग में मैं लिख लेता हूँ क्रिएट अकाउंट, ठीक है जी, ये आ गया जी। जैसे ये क्रिएट अकाउंट है, यहाँ वेलकम टू बूस्ट मीडिया वेब था, और ये आपके पास क्रिएट हो गया अकाउंट, ठीक है जी। क्रिएट अकाउंट होने के बाद अब आगे हमारे पास क्या है, 3 4 कर लें या 5 कर लें, ये आपके ऊपर है कि आप उसके अंदर जो है वो कितने बेसिकली जो है ना वो कॉलम बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप उसमें नेम रखना चाह रहे हैं, आप उसमें जो है वो यूज़र नेम यानी ईमेल आईडी लेना चाह रहे हैं, आप उससे पासवर्ड लेना चाह रहे हैं, आप उससे कंफर्म पासवर्ड लेना चाह रहे हैं। तो 3 4 जो भी आपने बनानी है वो आप इजीली जो है ना उसमें बना सकते हैं। सो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ना इसको ग्रुप बनाते हैं, तो सेम टाइप रखते हैं ताकि जो है ना हमें थोड़ा सा डिज़ाइन करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, ग्रुप में सबसे पहले आपने बनाना है, क्या बनाना है जी, आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों ने लॉगिन पेज बनाया था, यूज़र नेम पासवर्ड, सो इसमें भी जो है ना वो हम लोग सेम एज इट इज़ जो है वो चीज़ों को जो है ना वो यूज़ करते हैं। सिंपल सिंपल शुरू करते हैं और आपको चीज़ें जो है ना वो याद होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, हम लोग ऐसा करते हैं, एक मिनट, यही उठाते हैं, एक मिनट, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें सेम ही होनी है। टेक्स्ट ही चेंज होना है, यूज़र नेम की जगह अगर आपने यूज़र नेम स्लैश ईमेल करना है तो आप ईमेल कर दें, ठीक है जी। लॉगिन की जगह जो है वो आप कर दें जी साइन अप करें, ठीक है जी। वो चल जा भाई, साइन अप यूज़र नेम, क्योंकि यहाँ पे भी हमें साइन अप यूज़र नेम चाहिए, SIGNUP, ठीक है जी। साइन अप यूज़र नेम कर दिया, टेक्स्ट भी आपका लग गया। इसको देखते हैं, ले जी भी यूज़र नेम और ईमेल, यहाँ पे हमने सिंपल यूज़र नेम लिखा हुआ है, इट्स अप टू यू, ये इतनी कोई रॉकेट साइंस या अगर आप समझ लें क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह चाहें जो है ना इसको क्रिएट कर सकते हैं। सेम है जी, आगे यूज़र नेम हमारा ईमेल हो गया, ठीक है, या यूज़र नेम जो भी आपने रखना है वो आप रख सकते हैं। ओके, सिंपल आप दोबारा बनाते हैं एक मज़ीद डिव, ठीक है। मैं इसी डिव को यहाँ से अगर मुझे पासवर्ड ही चाहिए, ये ले जी, ये एक बना दिया, कॉपी कर लेते हैं इसको, सेव करते हैं। यहाँ पे पास यूज़र नेम है, पास यूज़र नेम है, पासवर्ड है। अगर आपने इसको चेंज करना है, मिसाल के तौर पे पास यूज़र नेम है, तो आप बेसिकली पास यूज़र नेम की जगह साइन अप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। या आप लोग सिंपल अगर नाम चेंज कर लें तो बेहतर है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन अप पासवर्ड आईडी, ठीक है, ताकि जो है ना उसको कॉल जब हम कल करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाती है। सो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं साइन अप पासवर्ड, ओके जी। साइन अप पासवर्ड हो गया जी। अगर मज़ीद आपने आगे बनाने हैं तो हम बना लेते हैं जी, हम ग्रुप की क्लास बनाई और
उसमें आपने एक लेबल जोड़ा है, लेबल का नाम आप फिलहाल फॉर को छोड़ते हैं, और लेबल बनाना किसके लिए है, कंफर्म पासवर्ड है, यस, ठीक है, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड का बनाना है बना लें, अगर नहीं बनाना है तो आपकी मर्जी, जैसे मैंने यूज़र नेम ले लिए, मैं यहाँ पे ईमेल ले लेता हूँ, ओ सॉरी नेम ले लिया मैंने, चलो जी नेम के लिए बना लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। इनपुट टाइप इसकी टेक्स्ट आ जाएगी, और साइन अप नेम है, सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक आईडी बनाते हैं, साइन अप नेम, ओके जी, साइन अप नेम आ गया। फॉर भी यहाँ पे जो है वो साइन अप नाम ही रख लेते हैं, ओके जी। रिफ्रेश करते हैं जी, क्रिएट अकाउंट, यूज़र नेम, पासवर्ड नेम, ठीक है। बटन चाहिए एक हमें, बटन की रिक्वायरमेंट है जी, बटन लगाते हैं, बटन बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बटन लगाएंगे तो फिर हमारी जो है ना चीज़ें सही नज़र आने शुरू होगी। सो एक मज़ीद डिव बनाते हैं, फॉर्म ग्रुप, और ये बनाते हैं हम लोग एक बटन, ठीक है। बटन की टाइप बनाते हैं, टाइप 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 सबमिट, ठीक है जी। और यहाँ पे आप उसका टेक्स्ट लिख सकते हैं, साइन अप टेक्स्ट लिखिए, ओके जी। ओहो, ये आ गया जी साइन अप, ये लॉगिन हो गया, ठीक है जी। ये आपके रेडियो बटन शेटन वगैरह आ गए, ठीक है जी। जनरल सेटिंग जो थी, जनरल जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी फॉर्म में, वो सारी हमने तकरीबन ऑलमोस्ट बना ली हैं। अगर मजीद आप समझते हैं कि यार कुछ और चीज़ें फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, ईमेल के अंदर होनी चाहिए, फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, या कोई भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आप लोग जो है ना उसको सेट आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, हम लोग इसकी सेटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ये तो हम एक ने जर्नल से की थी, इसको ज़रा ख़त्म करते हैं और बिल्कुल स्टार्ट से जो है ना वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, उसमें आपको पता है कि हम लोगों ने मार्जिन जो है वो ज़ीरो करने हैं, और पैडिंग जो है वो हमने ज़ीरो करनी है। सो पैडिंग के बाद हमारे पास बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होता है, ठीक है जी। यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारे पास हो गया। फाउंट फैमिली अगर आपने बनानी है, फाउंट फैमिली सन्स कर लेते हैं, चेक करते हैं कैसा का फॉन्ट नज़र आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ओके, फॉर द टाइम बिंग ओके। बाकी आपको अच्छा जो लगे आप यहाँ पे आपके पास गूगल फॉन्ट है, ठीक है जी। यहाँ पे बेतहाशा फॉन्ट जो है ना वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप जिसको चाहें जो है ना वो एज पर योर नीड आप इसमें से जो है ना जिसको चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ओके जी। अब हम ऐसे करते हैं, अपना बॉडी का टैग है थोड़ा सा इसे सेट करते हैं। बॉडी के टैग में जी सबसे पहले हम अपनी हाइट बनाते हैं, 100 VH व्यू पर हाइट बनाते हैं, और उसके बाद इसको फ्लेक्स बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, ठीक है जी। फ्लेक्स करने के बाद आपको पता है दो प्रॉपर्टीज मज़े की हैं, एक है जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर और एक है हमारे पास अलाइंड आइटम सेंटर। सेव करते हैं, चलते हैं जी अपने पेज पे, लें जी हो गया सेट, आ गया है आपके सेंटर में, ठीक है। तो पहला काम तो जो था वो हमारा खत्म हो गया। पहला काम यही होता था कि लॉगिन पेज जो है वो सेंटर में आना चाहिए। देखें ये पेज हमारा, तो इस पेज के इस जगह पे जो है ना वो आपका एक्चुअल लॉगिन पेज आना चाहिए। सो जैसा यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। सो पहली एक्टिविटी जो है ना हमारी कंप्लीट होगी। अब हमने आगे क्या करना है, वन बाय वन करके सेटिंग करना शुरू करनी है। सो कंटेनर की सेटिंग करते हैं, ठीक है जी। कंटेनर TINER, इसको देखते हैं, TAINER। जो स्पेलिंग आपने वहां पे रखे होने ना वही आपने यहाँ पे रखने। इस चीज़ का आपने ना ख्याल करना है किसी किस्म की कोई ना प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि अगर वो नेम सेम नहीं होगा ना तो फिर आपको जो है ना इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। इसकी विड्थ बनाते हैं, मैं कोई 380 पिक्सल के करीब बना दूँ, 380 बना लें, 400 कर लें, इट्स अप टू 400 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है जी। विड्थ सेट की है, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। बैकग्राउंड पहले बैकग्राउंड सेट करते हैं। बैकग्राउंड हम ऐसा करते हैं, एक कलर ही रख लेते हैं, और कलर है जी
एक F 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है जी, व्हाइट का है ये हमारे पास। व्हाइट अभी आपको फिलहाल नजर नहीं आएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि सारा ही व्हाइट है। सो बॉर्डर रेडियस एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, बॉर्डर रेडियस सेट करते हैं। तकरीबन लास्ट हम लोग, आपको याद होगा नया बार में 10 रखा था, अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। असल में जब बॉर्डर लगेगा ना तो फिर आपको ये जो खूबसूरती एक्चुअल तौर पे नजर आएगी, अभी आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा के आपको दिखाऊं, बॉर्डर 2px सॉलिड और रेड, ठीक है, तो ये आपको कॉर्नर मोड़े में नजर आ रहे हैं। सो अभी जो है ना वो उसकी ज़रूरत नहीं है। सो फिलहाल हमें पता है कि हमने बॉर्डर बनाना है, तो मैंने जो है ना उसका बॉर्डर रेडियस जो है वो सेट कर दिया। ठीक है जी, बॉर्डर रेडियस के बाद मेरे पास अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बॉक्स शेडो होगा कहीं पे। बॉक्स शेडो बनाते हैं और इसमें हम लिखते हैं 0 0 और 30 पिक्सल। ठीक है, और शेडो जो है वो हम लोग यहाँ पे फिलहाल इसको जो कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक में वो शो कर रहा है, ब्लैक में आपने लगाना है, जैसा आपको एक्चुअल लगे आप उसमें लगा सकते हैं। अच्छा जी, ओवरफ्लो आप सेट करते हैं। ओवरफ्लो आपके पास क्या करना है, ओवरफ्लो हम कहते हैं जी हिडन हो जाए सारा का सारा। ठीक है जी, ओवरफ्लो हिडन हो जाए। इसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव करते हैं क्योंकि इसे हम पेरेंट बना रहे हैं, सो ये रिलेटिव होगा हमारे पास। और ट्रांसफॉर्मेशन या चीज़ें वगैरह और आपने लगानी है सो आप लगा सकते हैं, पैडिंग शेडिंग मार्जिन जो भी आपको फिट लगे उसे यहाँ पे क्या कर दें, सेट कर दें। ओके जी, ये देखें जरा, आपको थोड़ी सी जो है ना वो बॉर्डरिंग जो है ना वो आपको ये ब्लैक वाइट कलर जो है ना नजर आए, क्योंकि वाइट इस वजह से क्योंकि ये पीछे वाला जो है ना हमारा प्योर वाइट नहीं है आपको। ठीक है, सो उसके हिसाब से जो है ना आपने उसको जो है ना सेट आउट कर दिया। अच्छा जी, कंटेनर सेट हो गया। कंटेनर ये है हमारे पास। अब कंटेनर के बाद जो अगली हमारी क्लास है वो मेजर है टैब बटन। ठीक है, अब टैब के जो बटन हैं उसको सेट करते हैं, लिखते हैं टैब बटन। ओके जी, टैब बटन को सबसे पहले जो है ना वो सेट करने की कोशिश करते हैं। टैब बटन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो भाई बटन की अलाइनमेंट सेट करते हैं, तो उसके लिए आप बनाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद हमारे पास है जस्टिफाइड कंटेंट है जी, दो बटन हैं तो दोनों के दरमियान जो है वो स्पेस बिट बीन जो है हम लोग सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, स्पेस बिटवीन चेक कर सेट करते हैं। इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड अगर आपने सेट करना भी है, एक कलर है F1 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 ऐसा करके। ठीक है जी, ये आपको ग्रेडिश सा जो है ना वो शेप आपको यहाँ पे जो है ना वो नजर आना शुरू होगी हुई है। ठीक है, बाकी कलर आपकी मर्जी का है, जैसे आपको ठीक लगे आप उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जब कलर कंप्लीट करूंगा ना तो फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे क्या है, ये बटन सेट हो गया है हमारे पास, ये वाली क्लास सेट हो गया। अब इसके लेबल हमने लाने हैं, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले डॉट tab बटन की क्लास है भाई, और उसके अंदर जो है वो लेबल पड़े हुए। अब लेबल को जो है ना वो सेट करते हैं, लेबल की जो है ना वो विड्थ शिफ्ट बनाते हैं। पहले कोई विड्थ कितनी बना लें, कोई 50% के हिसाब से, क्योंकि उसके फ्लेक्स के हिसाब से 50% खींच लेगा, क्योंकि ये फ्लेक्स है सो उसके हिसाब से जो है ना वो 50% उसका खींच लेगा। टेक्स्ट अलाइन करते हैं ताकि सेंटर में आए, और जी ये ले जी, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी हो गया आपका। ठीक है जी, सो मजीद देखते हैं आगे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। अब टैब बटन मेरे ख्याल से इनफ है, इससे अलावा अगर मजीद आपने करना है तो आप इसको जो है ना वो लेबल कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे समझ में आए। अगर पैडिंग शेडिंग सेट करनी है तो पैडिंग भी कर लेते हैं, पैडिंग 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 को मैं कहता हूँ ये करते हैं। ओके जी, बटन थोड़े से बड़े हो गए आपको खूबसूरत, अगर आप देखेंगे यहाँ पे करेंगे ना 12 पिक्सल में आपको करके दिखाता हूँ, बटन बिल्कुल और तरह के नजर आएंगे। ठीक है, सो ये वाली जो पैडिंग है, पैडिंग वाली क्लास आपने जो है ना वो पुरानी पढ़ लेनी है, जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में है, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। कर्सर बनाना है, बना लेते हैं जी, कर्सर पॉइंटर बना लेते हैं जी। ठीक है, और इधर आ भाई, तू किधर जा रहा है। कर्सर पॉइंटर के अलावा फाउंट का वेट सेट करते हैं, फाउंट वेट बनाते हैं, वेट 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 कोई 600 के करीब रख लेते हैं। फाउंट वेट के बाद जी आपके पास उसका कोई कलर बनाना है, आपने कलर सेट करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कलर 444। ठीक है जी, अब देखें थोड़ा सा जो है ना वो फॉर्म की शेप निकलना शुरू हो गई है, शक्ल बनना शुरू हो गया। जब शक्ल बन जाएगी ना
फिर आपको जो है ना इसकी खूबसूरती का अंदाजा होगा कि एक्चुअल जो है ना वो गेम कहाँ खेली जा रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, फॉन्ट बटन भी हो गया, लेबल भी हो गया है। लेबल के बाद आगे हमारे पास है फॉर्म की बॉडी है, इसकी सेटिंग करनी है। फॉर्म का कंटेंट है, उसकी सेटिंग करनी है अभी हम लोगों ने। अच्छा जी, चले जी वन बाय वन करके शुरू कर लेते हैं इसको भी। और अब हमारे पास जो है वो फॉर्म की बॉडी है, लगाते हैं। ठीक है जी, फॉर्म बॉडी। फॉर्म बॉडी में क्या करना है जी, सबसे पहले तो पैडिंग करते हैं। पैडिंग करते हैं 20-25 पिक्सल खींच लेते हैं पैडिंग इसकी। ठीक है। और अगर कोई एनिमेशन वगैरह कोई चीज़, पहले एनिमेशन तो फिलहाल हमने पढ़ी नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर्म थोड़ा सा बड़ा हो गया, आपको चीज़ें जो है ना वो बेहतर अंदाज में नज़र आ रही हैं। ये मैं ना इसको हिडन करना चाहूँगा, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसको हिडन करके फिर मैं आपको ज़रा ना इसको हिडन करते हैं ज़रा। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैं कहता हूँ मेरे पास जो इनपुट है उसकी टाइप जो है, ठीक है, इनपुट की जो टाइप है वो मैं कहता हूँ कौन सी टाइप है भाई, ये है मेरे पास रेडियो। ठीक है जी। मैं कहता हूँ इनपुट की टाइप जो रेडियो है उसको डिस्प्ले कर दो नन, ताकि वो नजर ना आए। ओके जी, नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, ये आपको हम बाद में इसको क्लिकेबल बना लेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा अभी गेम शुरू जब होगी ना, फिर आपको एक्चुअल जो है ना वो आइडिया होगा कि वो जो है ना किसके साथ जो है ना क्या चीज़ से सेट होनी से नजर आनी है। अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो, मैं यहाँ पे देखें, मैंने जब इसको बना रहा था रेडियो बटन, सो मैंने यहाँ पे उसकी आईडी रखी थी टैब लॉगिन, यानी इसको मैंने इसके साथ सेट करना है और इसको मैंने इसके साथ सेट करना है। ठीक है, सो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने आज से पहले जो है ना वो यूज़ नहीं की हुई है, सो इसको थोड़ा सा जो है ना आपको यूज़ करने में भी समझने में हो सकता है मुश्किल आए, लेकिन अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। टैब, और हमारे पास है जी एक लॉगिन। ठीक है जी, और वो क्या हो, चेकड हो जब। ठीक है जी, और लॉगिन से पहले हमारे पास है, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमारे पास है टैब बटन। ठीक है जी, उसका लेबल जो है वो ये होना चाहिए। एक हमारे पास ये चीज़ है। दूसरा जो है हमारे पास सेम एज इट इज ही है। ठीक है, आपको पता है इनपुट है हमारे पास। ठीक है जी, और आईडी है उसकी भी। ठीक है, टैब, साइन अप। ठीक है, और ये सारी होनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ असल में एक्चुअल में कहना ये चाह रहा हूँ कि जब इनके ऊपर वो आए, ठीक है, सो उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो अप्लाई हो जानी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई होनी चाहिए, मैं कहता हूँ उनका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड है हमारे पास, उनका बैकग्राउंड कलर बदल जाना चाहिए। बदल कलर लिख लेते हैं जी, ये कलर है 4E, कोई ब्लू टाइप से शेप आपको देगा, और C8। तुमने क्यों नहीं अप्लाई किया, हैश। ठीक है जी, बैकग्राउंड लगाना था हमने, बॉर्डर लिख दिया है, इसको बैकग्राउंड लिखते हैं, किधर गया जी बैकग्राउंड। ओके जी, बैकग्राउंड हमने इसका सेट कर दिया है। टेक्स्ट कलर है उसको भी सेट कर लेते हैं। हमारे पास टेक्स्ट कलर आ जाएगा, हैश का साइन है, ट्रिपल F लगाते हैं। और इसके अलावा फाउंट वेट अगर बढ़ाना है आपने तो फाउंट वेट, फाउंट वेट, फाउंट वेट, फाउंट वेट, फाउंट 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 वेट, और इसको हम लोग कर लेते हैं बोल्ड। अब थोड़ा सा अभी आपको कलर नहीं लगा है, कलर तो लग गया भाई। सो एरर कहाँ पे आ रहा है, इसको देखते हैं एक दफ़ा, इसको मैच करके देखते हैं। इनपुट, उसकी आईडी है टैब लॉगिन चेक, यहाँ पे मेरे ख्याल से चेक नहीं लिखा है, चेक नहीं लिखा है, मेरे ख्याल से यही एरर होगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये होगा तो शायद हम इसको जो है ना वो अच्छे से कर पाएंगे। चेक्ड, ठीक है जी, चेक करके और इसको यहीं पे जो है ना क्लोज कर लेते हैं। इसको भी क्लोज कर लेते हैं, ये भी हमने क्लोज नहीं किया हुआ है। हाँ, ये ठीक है जी, ये आपको इस शेप में,
क्योंकि वो मैंने चेक नहीं लिखा हुआ था तो उसने ना वो कर ही नहीं रहा था, सेट ही नहीं कर रहा था। देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो वो किसको कलर करे, मैंने कहा कि यार जो चेक्ड है ना उसको कलर कर दो, दूसरा जो है ना फिर बाद में हम कर लेंगे। यानी जिस जो चेक्ड है उसको कलर कर दो। अगर मैं चेक जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ ना, चेक्ड, ठीक है, तो ये इसको सेट आउट कर देगा, ठीक है जी। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से निकाल रहा हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो एक चेक्ड है बस, ठीक है जी। अच्छा जी, ये लॉगिन पेज आ गया, ये आपका साइन अप आ गया। आप देखें चेक्ड और अनचेक्ड होना शुरू हो गए हैं, क्लिक होना शुरू हो गया है। अच्छा जी, अब मजीद है हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, इनको देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। प्रॉपर्टीज में सेटिंग ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। सेटिंग हमने फॉन्ट बॉडी कर लिया था, फॉन्ट बॉडी बना लिया था। फॉन्ट बॉडी के बाद हमारे पास है, किधर गया, फॉर्म बॉडी के बाद लॉगिन है, कंटेंट है, फॉर्म ग्रुप है। पहले तो इन सभी ग्रुप्स को सेट करते हैं क्योंकि ये तीन भी सेट हो जाएंगे उसके साथ, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी जो है ना उसके साथ ही सेट हो जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ अकेला नहीं है, हमारे पास साइन अप पेज और लॉगिन पेज दोनों के अंदर जो है ना ये सेम यूज़ हो रही है। डॉट, तो हमारे पास क्या है, कितने गया जी, फॉर्म, FORM, फॉर्म ग्रुप, इसको सेट करते हैं। अच्छा जी, फॉर्म ग्रुप को सेट करते हैं सबसे पहले। तो सिर्फ मैं जो है ना वो मार्जिन बढ़ा रहा हूँ इसका बॉटम का, ठीक है, और वो मैं तकरीबन को 20 पिक्सल के करीब रख रहा हूँ। ये लें जी, अब आपको थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है, शेप कहाँ से कहाँ निकल रही है। अच्छा जी, फॉर्म आपका ग्रुप हो गया। अब ग्रुप के अंदर जो है वो लेबल हैं, तो आपके पास है फॉर्म ग्रुप लेबल। लेबल को जो है ना वो सेट करते हैं, फॉर्म ग्रुप का लेबल है जी आपके पास। और इसमें जो है वो कलर सेट करते हैं। सबसे पहले कोई कलर्स हम लोग ये लगा के देखते हैं, ठीक है जी। कलर ये सेट कर लिया। मार्जिन इसका भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मार्जिन बॉटम बढ़ा रहे हैं इसको हम लोग 5 पिक्सल तक, 50 पिक्सल हो गया, ठीक है जी। ओके जी, ये भी आपके पास सेट हो गया है। फॉर्म का लेबल भी सेट हो चुका है, ठीक है जी। अगर मैं इसको यहाँ पे देखें, मैं इसको यहाँ कमेंट करता हूँ, ठीक है जी। सो इसको अब आपको इजीली यहाँ पे समझ आ जाएगी। ओके जी, लेबल भी सेट हो गया है। लेबल में आगे हमारे पास इसी फॉर्म में हमारे पास क्या है, फॉर्म ग्रुप में इनपुट लगी हुई है, ग्रुप और वो यूपी ग्रुप, और भाई आप इनपुट को सेट कर दो, ठीक है जी। क्या क्या सेट करना है जी जी इनपुट में, अभी देखते हैं। इनपुट की कोई विड्थ आप 100% छोड़ दें ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, 100% हो जाए। ओके जी, 100% के बाद आपके पास पैडिंग होती है, पैडिंग लगाते हैं 12 पिक्सल की, और 15 पिक्सल सेट करते हैं। हम देख लेंगे अगर कम ज़्यादा हुई तो फिर हम इसको सेट आउट कर लेंगे। बॉर्डर बनाते हैं इसका, बॉर्डर लगाते हैं 1px सॉलिड, और बनाते हैं CCC, ठीक है जी। बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर रेडियस लगाना है, बॉर्डर रेडियस लगाना है, 8 पिक्सल के करीब छोड़ देते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस के बाद उसका कोई फॉन्ट साइज आपने बढ़ाना है। सो फॉन्ट साइज जो है वो तकरीबन मैं 0.90 REM रख लेता हूँ। देख लेंगे अगर मजीद बढ़ाना हुआ तो फिर हम उसे बढ़ा लेंगे। बैकग्राउंड सेट करते हैं, बैकग्राउंड में कलर लगाते हैं F9। ओके जी, बैकग्राउंड भी सेट हो गया, और आई थिंक सो ये इनफ है। ये काफ़ी चीज़ें जो है ना बेहतर, आप फॉर्म आपका बेहतर तरीब से जो है ना नजर आ रही है। देखिए सारे के सारे जो है ना वो इनपुट एक जैसे हो गए, ठीक है जी। 100% चले गए अपनी जो उसका एरिया है उस एरिया के हिसाब से जो है ना वो 100% की जो है ना वो चीज़ें उसने सेट कर ली हैं जी। अच्छा जी, इनपुट के बाद अब इनपुट फोकस एक प्रॉपर्टी है वो लगाते हैं, फॉर्म ग्रुप इनपुट फोकस। अच्छा जी, फोकस में क्या लगाना है जी, बॉर्डर कलर लगाने हैं, बैकग्राउंड कलर सेट करना है। कर लेते हैं जी #4E54 और C8। ओके जी,
ये ब्लू का कलर। अच्छा, कलर शेलर जो है ना, ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वक्त के साथ साथ जो है ना वो याद हो जाएंगे, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आउटलाइन नन करते हैं जी। आउटलाइन रन करने के बाद इसका बैकग्राउंड भी सेट करते हैं। पहले हमने बैकग्राउंड कलर किया था, बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं। किधर गया हैश, 1 2 3, चलें जी, फोकस हो गया। ओके जी, बेहतर हो चुका है जी। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं और बहुत बेहतरीन हमारा फॉर्म जो है ना बनता जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल जब प्रॉपर शेप निकलनी है ना तो फिर आपको समझ में ना, अभी तो आपको लग रहा है कि यार ये नीचे ही साइन अप भी आ रहा है और वहीं पे जो है ना वो आपका लॉगिन भी आ रहा है। एक्चुअल जब आपको स्टोरी एंड पे जाके खेलनी है ना, ये लॉगिन और साइन अप बटन पे, फिर आपने कहना है वाह भाई वाह, कमाल हो गया, कर दिता जी सारा कुछ। सो एक चीज इसमें रह गई है फॉर्म में। हमारे पास जो फॉर्म ग्रुप की क्लास थी, इसमें हमारे पास है एक बटन जो कि सबमिट बटन्स हैं। ठीक है, दोनों जगहों पे हम लोगों ने सबमिट बटन बनाया हुआ है। उसकी भी विड्थ जो है वो बनाते हैं 100% बनाते हैं। ठीक है जी, 100% बनाने के बाद उसकी कोई पैडिंग खींचते हैं, पैडिंग 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 12 पिक्सल लगा लेते हैं। पैडिंग के बाद जो है वो उसका बैकग्राउंड सेट करते हैं। बैकग्राउंड वही है जो हमारा पहले सेट कर रहे हैं सबके लिए। किधर गया जी, हैश 4 ई 54 सी 8। ओके जी, बैकग्राउंड भी सेट हो गया जी। कलर भी हम वही जो पहले सेट करते आ रहे हैं, हम उसी को ही सेट कर रहे हैं। यहाँ पे कलर जो है वो ट्रिपल हैश ही सेट कर रहे हैं। कलर 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 कलर, और बॉर्डर जो है उसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे, ताकि बॉर्डर बटन का नज़र ना आए। ठीक है जी, बॉर्डर का बटन जो है वो ख़त्म हो जाए उसके बाद रेडियस अब लगाना है तो फिर देख लेंगे। ओके जी, रेडियस बना लेते हैं ज़रा। ठीक है, रेडियस बना लेते हैं ज़रा, टोटल रेडियस, और ये कोई 10 पिक्सल बना लेते हैं। ठीक है जी, बटन थोड़ा सा अच्छी खूबसूरती में जो है ना वो आ गया। टेक्स्ट का जो साइज है, अगर आपने बनाना है फॉन्ट, ठीक है, हो तुम किधर जा रहे हो, फॉन्ट साइज जो है वो अगर आपने बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे इसको 2 REM कर लेता हूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया, REM बहुत बड़ा हो गया, एक करते हैं, एक कदरे बेहतर है। ठीक है, अगर आपने मजीद बढ़ाना है तो 1.2, भाई 1.2 करके देख लेते हैं। ये कुछ बेहतर है। ठीक है, ये बेहतर लग रहा है हमारे पास। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या कुछ है जी। फॉर्म ग्रुप हमारे पास हो गया हुआ है। ठीक है जी, अब बटन का होवर, आपको पता है बटन की होवर प्रॉपर्टी हम लोग सेट करते होते हैं। बटन हमारे पास है फॉर्म ग्रुप बटन, बटन 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 BUTTON और HOVER। ओवर पे अगर आपने कलर चेंज करना है तो करते हैं। बैकग्राउंड मैं कहता हूँ, मैं बैकग्राउंड 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 कलर बनाना है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड ही बना लेते हैं। मैं बैकग्राउंड जो है वो एक कौन सा लगाते हैं, हैश 2A करते हैं, 2A 2F91। अच्छा, ये कलर आहिस्ता आहिस्ता आपको भी याद हो जाएंगे, ये बात, ये मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हल्का सामने जो है ना ब्लू शेड दिया, बाकी आपकी मर्जी है, ये यहाँ से निकालें आप जहाँ चाहें, इसको जो है ना वो सेट आउट कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही चेंज करना है तो भाई यहाँ से आप अपनी मर्जी से जो है ना वो बिल्कुल ही चेंज कर दें। आपकी, ये आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा आपको, कि जहाँ आपको फिट लगता है, ठीक है, आप उसको जो है ना वो सेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप इसको जो है ना वो जहाँ आपको फिट लगे आप उसको जो है ना वो सेट आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये तकरीबन हमारे पास जो है वो देखें सारों में थी, फॉर्म ग्रुप था, लेबल था, इनपुट थी और बटन था, वो हो गया। बस एक हमारे पास ये एक चीज़ रह गई है, फूटर रह गया हमारे पास। ठीक है, एक, और इसके अलावा इसमें तो कोई चीज़ नहीं है, एक रह गया, और फिर उसके बाद छोटी मोटी और चीज़ें होंगी, तो फिर आपका ये भी चीज़ सेट हो जाएगी। सबसे पहले जो है वो फॉर्म
फूटर, फॉर्म फूटर बनाते हैं जी। क्या कर रहा है भाई, तू मरवाएगा क्या? अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, ताकि जो है ना वो आपका आइटम जो है वो सेंटर में हो जाए। उसका फॉन्ट साइज आप देख लें जी, फॉन्ट साइज कितना रखना है? आप 1 से कम रखें तो मैं 1.09 REM रख लेता हूँ। 1 से कम करते हैं, 1 आपको पता काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा था। उसका मार्जिन सेट करते हैं, मार्जिन टॉप तकरीबन उसे 15 पिक्सल तक सेट। 12 है, चल जी 12 लिखेंगे तो 12 ही ठीक है। अगर 15 करेंगे तो कितना का फर्क पड़ेगा? 15, हाँ थोड़ा सा और पड़ा है। सो इट्स अप टू यू, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। क्योंकि फूटर में हमारे पास यही टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, फॉर गेट योर पासवर्ड। सो ये आपके पास लिखा हुआ है, हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर रहे हैं। अब उसका जो लिंक है उसको सेट करते हैं, फूटर लिंक, ठीक है जी। तुसी आ जाओ, तू ही ना सानू सा लैन दियो हैं, बच्चे सीखण आए ने, तू ही ना सा लैन दियो। अच्छा जी, टेक्स्ट की डायरेक्ट डेकोरेशन जो है वो चेंज करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन करते हैं, ताकि डेकोरेशन जो है वो खत्म हो जाए। टेक्स्ट डेकोरेशन खत्म हो जाए जी, कलर सेट कर लेते हैं, कलर सेट करते हैं। कलर भाई कोई पहले वाला ही सेट करेंगे, 4E वाला सारा, ठीक है जी, ताकि बार बार जो है ना हमें वो नई चीज़ें ना बनानी पड़े। अच्छा जी, एक और चीज़ और की रहेगी, बस इसका फूटर है हमारे पास, ये है उसका होवर सेट करते हैं, बस ताकि जाके होवर शोवर कोई हो तो वो आप कह लेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन लगा लेते हैं इसको, ठीक है जी, कुछ बेहतर हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। अब और क्या रह गया जी, फॉर्म का कंटेंट है, एक ये वाली क्लास रहेगी हमारे पास, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं रहता है। सो फॉर्म कंटेंट, ठीक है जी। फॉर्म कंटेंट है जी, इसका डिस्प्ले कर दो नन, इस पे कोई डिस्प्ले नहीं आना चाहिए। तो लो जी, ओए होए, नज़र ही नहीं आ रहे, ओए होए, नज़र नहीं आ रहे, नज़र करा लेते हैं। कैसे नज़र कराना है? अब गेम आपकी खेली जाने लगी। हैश टैब और हमारे पास थी लॉगिन, ठीक है। लॉगिन को अगर हम चेक करते हैं, CHECKED चेक करते हैं, और उसके बाद हम इसकी फॉन्ट बॉडी नहीं है हमारे पास, यहाँ पे है फॉन्ट कंटेंट, ठीक है। फॉर्म कंटेंट है डॉट लॉगिन आएगा हमारे पास, ठीक है जी। और इसकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ हम बनाते हैं, क्या बनाना है, डिस्प्ले लॉक बना लेते हैं, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ गया। अब साइन अप पे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि साइन अप के लिए हमने लिखा नहीं है, तो कॉमा लगा के यहीं पे लिखते हैं टैब साइन अप चेक्ड, और ये इसका भी हो जाएगा। ले जी, अब आपको समझ में आई है कि स्टोरी खेली कहाँ से गई थी। देखिए जी, हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे लाके गेम खड़ी कर दिया जी, ठीक है। साइन अप है, साइन अप में सपोज मैं लिखता हूँ ज़ीशान fa14@gmail.com, ठीक है जी, मैं लिख सकता हूँ। मैं दूसरी में लिखता हूँ बूस्ट मीडिया वेब @gmail.com, पासवर्ड है 1234 एंड कंफर्म पासवर्ड है 1234, ठीक है। नेम है आपके पास जो भी है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपने लॉगिन है, लॉगिन पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये था हमारे पास जो है ना साइन अप और लॉगिन का पेज, जिसे हमने बड़ी खूबसूरती से जो है ना वो तैयार किया, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें होंगी जो आपने नहीं सीखी होंगी। उम्मीद है आपको जो है ना वो आज का लेक्चर समझ में आएगा। लेंथी ज़रूर है लेक्चर, लेकिन इसमें डिटेल से एक एक चीज़ को जो है ना करके दिखाया गया। सो आज के लिए इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनती हैं। A to Z चीज़ जो है ना हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है। ये कोई मेरे पीछे कोई टीम नहीं बड़ी सी बैठी हुई है। थंबनेल से लेके और एडिटिंग वगैरह सारा कुछ जो है ना खुद करना पड़ता है, ठीक है।
सो आपका प्यार जो है वो इसी में ही है, ठीक है, कि आप जो है ना इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे लोगों के साथ उनको भी बताएं जो लोग जो है ना वेब सीख रहे हैं, ठीक है। नंबर वगैरह आपके पास मेरा है, जिसने कांटेक्ट करना वो कर सकता है, यानी कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो वो इसको पूछ सकता है। सो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।